हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है वाच्य। देखिए स्टूडेंट, ये चैप्टर पूरी तरह बेस है एक तो क्रिया पर, और दूसरा आपका स्टूडेंट पूरी तरह बेस है ये कारक पर। और कारक भी एक ही कारक जिसमें करण कारक। अगर आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से आते हैं तो आप ये पूरा का पूरा टॉपिक वाच्य बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। और आपने यदि लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखे हों, लास्ट ईयर दो तरह के एग्जाम पूछे गए थे DSSB द्वारा, एक तो ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। जो ऑफलाइन में क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए थे वाच्य रूपांतरण पर। अब वाच्य रूपांतरण बहुत इजी है। और दूसरे जो ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो वाच्य के टाइप्स पर पूछे गए थे। इसमें कौन सा वाच्य है, कर्म वाच्य है, कृत वाच्य है या भाव वाच्य है। तो मैं दोनों तरीके के आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा ताकि यदि किसी बच्चे का ऑफलाइन एग्जाम है तो वो ऑफलाइन क्वेश्चन को टैकल कर सके। और अदरवाइज ऑनलाइन एग्जाम तो आने वाले समय में सब ऑनलाइन एग्जाम होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग में मैं आपको करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वाच्य। देखिए, वाच्य का शाब्दिक अर्थ पूछा नहीं जाता, फिर भी बता देता हूं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कहने योग्य या एक स्टेटमेंट। आपने कुछ भी स्टेटमेंट दिया है या कुछ भी बोला है, कहने योग्य या कथन, उसको बोलते हैं वाच्य। अब यदि इसकी डेफिनेशन देखूं तो क्रिया के द्वारा कहे गए कथन को वाच्य कहते हैं। क्रिया के द्वारा कहे गए कथन को क्या बोलते हैं? वाच्य। पूरी की पूरी तरह ये टॉपिक आपका बेस्ड होगा 70% तो क्रिया पर, और 30% ये बेस होगा आपका किस पे? कारक पर। और आपको पता है कि आपने क्रिया में सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, कर्म देखा है, कर्ता देखा है। यदि आपको सब कुछ पता है, नहीं देखा तो आप जो मैंने आपको क्रिया का टॉपिक करवाया है और कारक का टॉपिक करवाया है वो आप इसको दोबारा रिकॉल कर लीजिए ताकि आपका वाच्य का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? क्रिया के द्वारा कहे गए कथन को वाच्य कहते हैं। या मैं इस डेफिनेशन को बार बार रिपीट करूंगा इस पूरे लेक्चर में। वाक्य में क्रिया का लिंग वचन। अब देखिए, क्रिया का लिंग वचन आपके पास, आपको चेंज करना है। क्रिया का लिंग वचन, अगर क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज हो तो उसे कृतवाच्य बोलते हैं। यदि क्रिया का लिंग वचन, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदलता है तो उसे कृतवाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृतवाच्य। यदि क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार बदलता है तो उसे कर्मवाच्य बोलते हैं। यदि क्रिया का लिंग वचन न तो कर्ता के कारण बदले और न ही कर्म के अनुसार बदले, इन दोनों के अनुसार ना बदले, तो जो लास्ट वाला रहता है उसे बोलते हैं भाववाच्य। क्या बोलते हैं? भाववाच्य। अब देखिए, मैंने आपको एक सार के रूप में वाच्य पूरा समझा दिया। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। इस पूरी डेफिनेशन में मैंने आपको वाच्य समझा दिया कि यदि क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदलता है तो उसे कृतवाच्य बोलते हैं, कर्म के अनुसार बदलता है तो उसे कर्मवाच्य बोलते हैं, न तो कर्ता के अनुसार न ही कर्म के अनुसार बदले तो उसे भाववाच्य बोलते हैं। वाच्य के प्रकार, लास्ट ईयर शायद नॉन टीचिंग पोस्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3, 5, 4 या 6। तो आपको बताना है कि वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। और वो 3 प्रकार कौन से हैं? कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। अगर आप ये पूरी चीज समझ लेते हो, एक तो मैंने आपको डेफिनेशन से समझा दिया, यदि कर्ता, यदि क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो कृतवाच्य, यानी मैंने आपको पूरा पूरा बता दिया। अब आगे और एक्सप्लेन करूंगा। यदि क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार चेंज होता है तो कर्मवाच्य। यदि क्रिया का लिंग वचन भाव के अनुसार चेंज हो, यानी न तो कर्म के अनुसार चेंज हो, न क्रिया के अनुसार चेंज, न तो कर्ता के अनुसार चेंज हो, उसे बोलते हैं भाववाच्य। दूसरा, आपको एक लक्षण पकड़ना है, देखना है कि इसमें कौन सा है। ऐसे वाक्य
जिनमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों हो, या अपने कह सकते हैं जिनमें सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया हो, उसे बोलते हैं कृतवाच्य। क्या बोलते हैं? कृतवाच्य। या जिनमें ओनली सकर्मक क्रिया हो वो होते हैं कर्मवाच्य। जिनमें अकर्मक क्रिया हो वो क्या होते हैं? भाववाच्य। अब मान लीजिए मैंने आपको सिखाया है कि इसमें सकर्मक क्रिया है या कर्मक क्रिया है। आप किसी वाक्य को देख के बता सकते हो कि इसमें सकर्मक क्रिया या कर्मक क्रिया, क्योंकि मैंने आपको सबको बताया था क्या किसे लगाने से यदि कर्म का आंसर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है, नहीं मिलता तो वह कर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जो अपने आप चलती हैं, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, सिर दुख रहा है, कोई खुजला रहा है, तो ये सारी क्रिया कौन सी? अकर्मक। मैंने अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया सारी समझाई थी आपको। अब ये अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं, उस सेंटेंस में आप मुझे बताओ सर इसमें अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया के अकॉर्डिंग आपके अनुसार इसमें कौन सा वाच्य होगा? या तो भाववाच्य हो सकता है या कृतवाच्य, यानी कर्मवाच्य तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्मवाच्य ओनली सकर्मक क्रियाओं में होता है। अगर आपको कह दे कि मैंने आपको एक सेंटेंस दिया और सेंटेंस में आपने बोला सर इसमें सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया के लिए आप या तो कृतवाच्य मेरे को डिफाइन बताओगे सर कृतवाच्य है या कर्मवाच्य है, भाववाच्य कभी नहीं बताओगे, क्योंकि भाववाच्य अपने आप में क्या है? अकर्मक क्रिया। कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया, ये दोनों है भाई साहब। तो आपको एक हिंट तो मिल चुका है कि आप अभी तक मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन फिर भी आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा वाच्य है। एक तो आप डेफिनेशन से बता सकते हो, एक ये सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। अगर मैं आपको ये लिखूं कि मोहन फुटबॉल खेल रहा है, मोहन फुटबॉल खेल रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के आधार पर बताइए ये कौन सा वाक्य है, तो आप बताओगे सर मोहन। आप पहले चेक करोगे ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया, तो आप क्या लगाओगे? मोहन क्या खेल रहा है, तो आपके पास आंसर आएगा फुटबॉल। तो मोहन कर्म क्या कर रहा है? फुटबॉल, यानी ये सकर्मक क्रिया है। कौन सी? सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया है तो भाई साहब आपका भाववाच्य तो कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। या तो कर्मवाच्य होगा या कृतवाच्य होगा। इट मीन्स आपने एक आंसर तो डिलीट ही कर दिया, भाववाच्य तो कभी नहीं हो सकता। अब मैंने आपको कहा था जब कर्ता प्रधान होता है तो कृतवाच्य है, जब कर्म प्रधान होता है तो क्या होगा? कर्मवाच्य है। अब आइए अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और डीप समझते हैं। जब वाक्य में क्रिया का लिंग वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त हो तो उसे कृतवाच्य बोलते हैं। मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन बोली थी, यदि कर्म के अनुसार हो तो कर्मवाच्य है, ना तो कर्ता के ना कर्म के तो भाववाच्य है। अब देखिए इसके लक्षण क्या है, लक्षण पहचानने आपको। कर्ता की प्रधानता होती है क्योंकि कर्ता के अनुसार चेंज होता है। कर्ता में कोई कारक चिन्ह नहीं जुड़ा होता। यदि कर्ता के साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं जुड़ा हो, ओनली ने जुड़ा हो, तो वहां कौन सा, अगर सेंटेंस में लिखा है मोहन ने मुझे यह पुस्तक दी, तो ने शब्द आ गया, ने देखते सारे आपको क्या करना है? टिक कर देना। ये कौन सा है? ये कर्तवाच्य है। तीसरा कर्तवाच्य है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों में प्रयुक्त होता है। ये तीन लक्षण हैं। कर्ता की प्रधानता होगी, कर्ता के साथ ने कारक जुड़ा होगा, उसके अलावा कोई कारक जुड़ा हो तो वो कौन सा नहीं होगा? वो कृतवाच्य नहीं होगा। कृतवाच्य सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपकी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा और पूरा का पूरा समझ आ जाएगा आपको। पहला मैंने अभी आपको सेंटेंस दिया था, मोहन फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, आ गया ना। मैंने आपको कहा था कि जब इसमें क्रिया कौन सी है? खेल रहा है, ये ना पूरी। अब मैंने कहा था यदि क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार चेंज होता है तो वहां कौन सी होती है? कृतवाच्य। अब देखिए यदि मैं कर्ता ही चेंज कर दूं और यहां से लिंग वचन चेंज हो जाए क्रिया का, तो यहां कौन सा होगा? कृतवाच्य। अब देखिए मोहन फुटबॉल खेल रहा है, मोहन तो पुल्लिंग है, मोहन की जगह आप स्त्रीलिंग ले आइए, सीता, ओनली सीता लिख दीजिए, तो पूरा का पूरा ये क्रिया ना बदल जाएगी। तो सीता फुटबॉल खेल
रही है, आगे ना रही है। तो देखिए मैंने कर्ता को चेंज किया और चेंज करते वक्त ही लास्ट वाली क्रिया का लिंग वचन भी क्या होगा, चेंज। और मैंने आपको क्या बताया था, जब क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अकॉर्डिंग आए, तो मैंने कर्ता चेंज कर दिया, मोहन की जगह क्या कर दिया, सीता, तो लास्ट वाली क्रिया भी क्या होगी, चेंज होगी। आपको सेंटेंस मतलब चेंज करके देखने हैं। आप ये पुरुष था तो पुरुष की जगह आप स्त्री ले आइए, यदि ऊपर स्त्री है तो नीचे क्या लाइए, पुरुष या पुल्लिंग ले आइए। तो यहां से अपने को पता चलेगा कि ये कौन सा है। मैंने आपने ये तो बता दिया था सर मोहन फुटबॉल खेल रहा है, आपने बता दिया सर इसमें या तो कर्तवाच्य होगा या कर्मवाच्य। अब इनमें से भी अपने को छांटना है ना कौन सा है। तो आप क्या करो, मोहन की जगह सीता लिख लीजिए, लास्ट वाली मोहन फुटबॉल खेल रहा है ना, तो आप सीता लिखोगे, सीता फुटबॉल खेल रहा है, शब्द शुद्ध हो गया ना, तो क्या लिखोगे, सीता फुटबॉल खेल रही है। यानी क्रिया का लिंग वचन कर्ता पे डिपेंड करता है। यदि मैं कर्ता को चेंज कर दूं तो लास्ट में क्रिया भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसके कुछ उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण देखिए, राम पत्थर लिखता है। आपको 3 लक्षण देखने हैं, तीनों लक्षण में जो भी आपको दिखता है कि लक्षण है सकर्मक क्रिया, पहले देखिए सकर्मक क्रिया है, राम पत्थर लिखता है, तो आप क्या बोलोगे, राम क्या लिखता है, तो क्या का आंसर आया, पत्थर। तो राम पत्थर लिखता है, ठीक है बच्चा, राम पत्थर लिखता है। तो यहां सकर्मक क्रिया यानी कर्तवाच्य और कर्मवाच्य है। कर्ता प्रधान राम पत्थर लिखता है। अब राम की जगह आप क्या कीजिए, कर्ता प्रधान है तो कर्ता को चेंज कर दीजिए, यहां लिख दीजिए रीना पत्थर लिखती है। रीना करते अनुसार ही लास्ट वाली आपकी जो क्रिया है वो चेंज होगी, लिखता से क्या होगी, लिखती। यानी कर्ता प्रधान है, कर्ता पे डिपेंड कर रही है क्रिया। और जब कर्ता प्रधान होता है ना बच्चा, वहां कौन होता है, कृतवाच्य। और दूसरा कारक कोई भी इसमें नहीं है, तो यहां क्या होगा, वो होगा कौन, कृतवाच्य। मोहित क्रिकेट खेल रहा है, सीता क्रिकेट खेल रही है, पहले तो क्या आएगा, क्या खेल रहा है, आंसर आया क्रिकेट, यानी कर्म हो गया। राम सोता है, अब राम सोता है, इसमें अब राम सोता है सिंपल वाक्य है, और आपको पता है कि ये अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। राम क्या सोता है, क्या का तो आंसर ही नहीं मिल रहा, तो यानी अकर्मक क्रिया है। और जब अकर्मक क्रिया हो ना बच्चा, 2 तरह के वाक्य आते हैं, एक तो कृतवाच्य और एक भाववाच्य। यानी कर्म तो कभी भी इसमें नहीं होगा। अब कृत और भाववाच्य में दोनों में देखने में कौन सा होगा, दोनों में देखो कौन सा होगा। तो चेक करने का तरीका क्या बताया था, मैंने कहा था आप कर्ता को चेंज करके देखो, कर्ता को चेंज करिए, राम की जगह मैंने सीता लिख दिया, सीता सोता है या सीता सोती है, सीता सोती है, यानी देखिए क्रिया भी चेंज होगी कर्ता के अनुसार। और जब क्रिया का चेंज हो किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, तो वहां कृतवाच्य होगा, यानी ये भी कृतवाच्य है। गीता नाचती है, यहां लिख दी नाचती है, तो अब मैंने गीता की जगह राम लिख दिया, राम नाचता है, यानी चेंज हो गया कर्ता के अकॉर्डिंग, और अकर्मक क्रिया है। दीपक घर जा रहा है, दीपक क्या घर जा रहा है, तो क्या का आंसर तो मिल ही नहीं रहा, तो ये अकर्मक क्रिया है। और अकर्मक के अनुसार अब दीपक की जगह कुछ भी लिख के देख लीजिए, दीपक की जगह यदि मैं कुछ भी लिखता हूं, आप कुछ भी एक फीमेल नाम लिख के देखिए, सुमन घर जा रही है, आगे ना, सुमन घर जा रही है, तो यहां अकर्मक क्रिया होगी क्योंकि कर्ता चेंज करते अनुसार लास्ट वाली क्रिया भी चेंज होगी। तो ये आप समझ चुके हो, यदि कोई वाक्य है जिसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों में से एक हो तो वहां आपको चांस है, यदि सकर्मक है तो 2 चांस हैं, वो कृतवाच्य हो सकती है, कर्मवाच्य हो सकती है। यदि वो अकर्मक है तो 2 चांस हैं, वो कृतवाचक हो सकती है, भाववाचक। आगे डिपेंड होगा वो कर्ता पर, किस पे, कर्ता पर। अब मैंने आपको पहली लाइन तो लक्षण बता दी जो कर्ता प्रधान हो, तो इसमें कर्ता प्रधान है सब में। अब दूसरा ये, जब मैंने कहा था यदि ने चिन्ह जुड़ा हो, तो ने चिन्ह जुड़ा हो, है ना, जब कर्ता में ने चिन्ह जुड़ा हो और निर्जीव कर्म का प्रयोग हो। अब निर्जीव कौन सा होता है, संजीव कौन सा होता है, ये मैंने आपको क्रिया में पूरा का पूरा डिफाइन किया है और क्रिया का टॉपिक भी करवा चुका हूं। जब कर्ता में ने चिन्ह प्रयुक्त होता है और निर्जीव कर्म का प्रयोग हो, तो वहां क्रिया का लिंग वचन
निर्जीव कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होता है वहां भी कर्मवाच्य ना होकर कृतवाच्य होता है। अब मेरी बात मानिए, मैंने आपको कहा था जब कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया बदले तो वहां कौन होगा? कृतवाच्य। जब कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया चेंज हो तो वहां कौन सा होगा? कर्म। अब इसको देखिए, सुमन ने दूध पी लिया, सुमन ने दूध पी लिया। अब मैंने कहा था जहां भी ने लगाओ ना वो सारे वाक्य कौन से हैं? वो सारे वाक्य कौन से हैं? कृतवाच्य हैं। लेकिन अब सुमन की जगह कुछ भी लिख लीजिए, राम ने दूध पी लिया, सीता ने दूध पी लिया, सुमन ने दूध पी लिया, सुनीता ने दूध पी लिया, अमित ने दूध पी लिया, लेकिन इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। नहीं चेंज हो रहा ना, अब कर्ता तो प्रधान नहीं है, नहीं है ना बच्चा। मैंने फिर भी कहा था जहां ने लगाओ ना बच्चा वो कौन होते हैं? वो होते हैं कृतवाच्य। अब ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्या पी लिया? अब क्या पी लिया? दूध। सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं, या तो वो भाव कर्मवाच्य होगा या कृतवाच्य। अब या तो कृतवाच्य और या ये कर्मवाच्य है। लेकिन जैसे ही मैं कर्ता को चेंज करता हूं तो सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं आता। यानी होना तो ये कर्म होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसका कर्ता दिया, क्योंकि मैंने आपको कहा था जहां ने कारक विभक्ति लगी हो ना वो कौन सा होता है बच्चा? वो होता है कृतवाच्य। लेकिन यहां वैसे अकॉर्डिंग टू लॉ, नियमों के अनुसार यहां क्या होना चाहिए था? कर्म। अब कर्म को चेंज करके देखिए, क्रिया चेंज हो जाएगी। राम ने दूध पिया, दूध की जगह आप लिख लिए चाय, क्योंकि कर्म चेंज कर दिया मैंने। दूध की जगह क्या लिख दी? चाय। राम ने चाय पी थी, राम ने चाय पी, तो पी, या मैं राम की जगह राम ने जूस पिया था। आप इस कर्म की जगह कुछ भी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? अब देखिए मैंने चाय लिख दी तो सुमन ने चाय पी, पीछे देखिए कर्म क्रिया पूरी की पूरी चेंज हो गई। क्या होगी? अब देखिए सुमन ने चित्र बनाया था। अब चित्र की जगह मैं लिख दूं सुमन ने, चित्र की जगह फोटो लिख दूं तो सुमन ने फोटो बनाई थी। तो देखिए बनाई आ गया ना, बनाई। लास्ट में क्रिया ही क्या चेंज होगी? क्रिया चेंज होगी किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। लेकिन कर्ता के अनुसार चेंज नहीं हो रही। और जब कर्ता के अनुसार चेंज ना हो तो वहां कृत्यवाचक नहीं होता। लेकिन नियमों के खिलाफ गया है, क्योंकि इसमें क्या है? इसमें ने लगा है। जहां भी आपको ने लगाओ ना वहां क्या बताना है? वहां बताना है आपको क्या? कृतवाच्य। ये एक फेमस राइटर है हिंदी के, कांता प्रसाद गुरु। कांता प्रसाद गुरु जो बहुत बड़े राइटर हैं व्याकरण के, उनके लॉ के अनुसार जहां भी ने लगा हो वो क्या होता है? वो होता है कौन सा? कृतवाच्य। ये नियम किसकी? कांता प्रसाद के गुरु, फेमस राइटर है। जितने भी आज राइटर आपको मिलेंगे व्याकरण के वो इन्हीं की बुक को रेफरेंस मानते हैं। लेकिन मोस्टली बुक में ये बताया गया है कि ये कर्मवाच्य है। लेकिन अपने कांता प्रसाद की बुक को फॉलो करें तो वो एक ऑथेंटिक बुक है। वो ये बताती है कि जब निर्जीव कर्म के अनुसार चेंज हो तो वहां कौन सा होता है? वहां होता है कृतवाच्य, कर्मवाच्य ना होकर। होना क्या चाहिए था? अगर मैं चित्र एक कर्म है, सुमन ने क्या बनाया तो चित्र, इट मीन्स यहां सकर्मक क्रिया है। अब कर्म को मैं चेंज कर दूं, कर्म की जगह फोटो चेंज कर दूं, सुमन ने फोटो बनाई, तो देखिए बनाई आ गया। सुमन ने फोटो बनाई थी तो लास्ट वाली क्रिया भी चेंज होगी। अब सेम यही नियम भाववाच्य में भी लगता है। जब कर्ता में ने चिन्ह जुड़ा हो और संजीव कर्म के साथ को कारक चिन्ह जुड़ा हो तो क्रिया का लिंग वचन भाव के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होता है। फिर भी यहां कौन सी होती है? भाववाचक, ना को कृतवाच्य। यहां होनी चाहिए थी जब भी कर्ता के साथ, एक नियम है, जब भी कर्ता के साथ ने हो और कर्म के साथ को जुड़ा हो तो वहां भाववाच्य होना चाहिए था। लेकिन कांता प्रसाद गुरु के अकॉर्डिंग जहां भी ने लगा हो कर्ता के साथ वहां क्या आएगा बच्चा? वहां आएगा कृतवाच्य। तो ये कृतवाच्य के उदाहरण है। अनीता ने सुनीता को पीटा था, राम ने रावण को मारा था, श्री कृष्ण ने कंस को मारा था। तो आप जहां भी ने जुड़ा हो वहां क्या बताओगे? कृतवाच्य। और वैसे भी यदि सकर्मक क्रिया है तो आप फाइंड कर लोगे कि ये कर्म के कर्ता के अनुसार चेंज हो रही है तो कृतवाच्य है, कर्म के अनुसार चेंज हो रही है तो कर्मवाच्य। यदि ने जुड़ा हो कहां भी तो आप क्या लगाओगे? वहां लगाओगे कृतवाच्य। नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट है डेफिनेशन, तो मैंने आपको पहले ही समझा दी थी। जब क्रिया का लिंग वचन
कर्म के लिंग वचन के अनुसार चेंज हो तो उसे क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य है। लक्षण देखिए, कर्म की प्रधानता होती है, वहां कर्ता की प्रधानता थी। कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रिया है और कर्तवाच्य में सकर्मक अकर्मक क्रिया दोनों होती है। इसमें कर्ता कारक के साथ से या के द्वारा जुड़ा होता है। बस ये चीज आपको 99% कर्म बताएगी। मतलब जितने भी कर्मवाच्य के उदाहरण है ना, उसमें से या के द्वारा जुड़ा होता है। आप डायरेक्ट पहचान जाओगे कि इसमें कौन सा है कर्मवाच्य है। राम के द्वारा पत्र लिखा गया, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि इसमें पहले देखना है कि सकर्मक क्रिया है या कर्मक क्रिया। तो राम के द्वारा क्या लिखा गया, आंसर आया पत्र, यानी कर्म है इसके अंदर, पत्र यानी कर्म है तो सकर्मक क्रिया है। और जब सकर्मक क्रिया है तो आपके दो मुंह खुलने चाहिए, एक तो कृतवाच्य के और एक कर्मवाच्य के। अब नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, आपको चेंज करना है कर्ता। यदि कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज हो गया तो क्या होगा, कृतवाचक। यदि कर्म के अकॉर्डिंग चेंज हो गया तो कर्मवाचक। अब पहली बार इसमें के द्वारा जुड़ा है, आपको टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है। के द्वारा किस में आता है, कर्मवाच्य के अनुसार। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, राम की जगह सीता लिखिए, सीता के द्वारा पत्र लिखा गया, लास्ट में क्रिया में कोई भी चेंज नहीं आया ना, तो कृतवाच्य तो है नहीं। आप इसको भूल जाए के द्वारा को। अब कर्म क्या था, पत्र की जगह आप चिट्ठी लिख दीजिए। राम के द्वारा चिट्ठी लिखी गई, तो देखिए लिखा और लिखी गई चेंज हो गया ना बच्चा। जब कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया चेंज होती है तो कृतवाचक, कर्म के अकॉर्डिंग चेंज हो तो कर्मवाचक। अब मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, सुनीता द्वारा गीत गाया जाता है। सुनीता द्वारा गीत गाया जाता है। अब क्या गाया जाता है, गीत, तो गीत आ गया ना बच्चा। अब गीत हमारा क्या है, कर्म, और ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया तो कृतवाच्य है और कर्मवाच्य है, लेकिन द्वारा लिखा गया तो बच्चा क्या आएगा, कर्मवाच्य। फिर भी आप सुनीता की जगह राम लिख दिए, राम द्वारा गीत गाया जाता है, क्रिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब गीत की जगह आप गाना लिख दीजिए, सुनीता द्वारा गाना गाया जाता है। अब गीत गाना, या सुनीता द्वारा गजल गाई जाती है, गीत की जगह गजल लिख दीजिए, गजल। मैंने कर्म को चेंज कर दिया, सुनीता द्वारा गजल गाई जाती है, आ गया ना बच्चा, क्रिया चेंज होगी। नेक्स्ट है, सुमन के द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं। क्या धोए जा रहे हैं, कपड़े, के द्वारा आ गया, यानी क्या, कर्म। मैंने कहा था जहां के द्वारा से लगे हों। अब देखिए मैं इससे दो सेंटेंस बनाता हूं, सुमन से अंग्रेजी पढ़ी नहीं जाती है, और दूसरा है सुमन द्वारा अंग्रेजी पढ़ी नहीं जाती है। अगर आपसे पूछूं कि दोनों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है, तो आप बताओगे जहां भी नेगेटिव वाक्य होता है ना बच्चा, वहां कभी द्वारा नहीं लिखा जाता, वहां से लिखा जाता है। यानी ये तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है बच्चा। शुद्ध क्या हो गया, जहां से लगाओ ना, निषेधात्मक वाक्य है, जहां ना का भाव हो, नहीं करने का भाव हो। सुमन से अंग्रेजी पढ़ी नहीं जाती है तो ना का भाव आ गया, ना में कभी दोबारा नहीं लगेगा। याद रखना, व्याकरण की दृष्टि से यह अशुद्ध शब्द है। सुमन से अंग्रेजी पढ़ी नहीं जाती है, तो क्या नहीं पढ़ी जाती है, अंग्रेजी, यानी कर्म तो अंग्रेजी आ गया बच्चा। और दूसरा क्या है बच्चा, से लगा हुआ है, तो ये किसको बताता है, ये बताता है कर्मवाच्य को। ममता से चाय बनाई नहीं जाती है, ममता द्वारा चाय नहीं बनाई, तो द्वारा लिखोगे तो ये गलत है, से आएगा। एक तो ये था। अब आपको कृतवाचक और कर्मवाचक दोनों में डिफरेंस पता चल गया। आगे है, कर्मवाच्य को दो भागों में बांटा गया है, कर्ता युक्त कर्मवाच्य और कर्ता रहित। जिसमें कर्ता होता है वो तो होता है कर्ता युक्त कर्मवाच्य है, बस आपको सुविधा की दृष्टि से बताया गया, वैसे कोई नहीं है। और जिसमें कर्ता ना हो उसमें क्या होगा, कर्मवाच्य। अब कर्ता युक्त वाच्य के उदाहरण आपको जितने भी ऊपर बताए हैं ना, सब में क्या है बच्चा, सब में कर्ता है। इसमें कर्ता ममता है, सुमन है, सुनीता है, राम है, ठीक है, और अरविंद है, राजेश है। ये सारे के सारे क्या है बच्चा, सारे के सारे कर्ता युक्त हैं। क्या बच्चा, कर्ता युक्त, यानी कर्ता है। देखिए अरविंद द्वारा पतंग उड़ाई जाती है, क्या उड़ाई जाती है, पतंग, और इसमें कर्ता कौन है, अरविंद। द्वारा शब्द आ गया, कर्मवाच्य। अब कुछ वाक्य ऐसे जिसमें कर्ता बिल्कुल भी नहीं होता, आपको कर्म के अनुसार ही चेंज करना है।
लड़ाई में हजारों लोग मारे गए। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, लड़ाई में हजारों लोग मारे गए। देखिए कर्ता कोई है ही नहीं, ठीक है। पत्र लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है पत्र, तो क्या यानी जब क्या का आंसर मिले तो वहां कर्म होता है। पत्र की जगह चिट्ठी लिख दीजिए, चिट्ठी लिखी जाती है तो पूरी की पूरी क्रिया चेंज होगी। अखबार पढ़ा जाता है, अखबार क्या पढ़ा जाता है, अखबार, तो अखबार की जगह पुस्तक लिख दीजिए, पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्म ही चेंज कर दिए तो क्रिया चेंज होगी। दूध पिया जाता है, दूध पिया जाता है, अब दूध की जगह कॉफी लिख दीजिए, कॉफी पी जाती है। क्रिकेट खेली जाती है, शतरंज खेला जाता है। देखिए कर्म चेंज करते सारी लास्ट वाली क्रिया भी चेंज कर दी मैंने। तो ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता नहीं होता, ओनली कर्म हो, तो वहां क्या होगा, कर्म वाच्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने नेक्स्ट। अब देखिए जब वाक्य में क्रिया का लिंग वचन न तो कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज हो और न ही कर्म के अकॉर्डिंग चेंज हो। यदि कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज हो गया तो कर्तवाच्य है, कर्म के अकॉर्डिंग चेंज हो गया तो कर्मवाच्य है। लेकिन ना तो कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज हो ना कर्म के अकॉर्डिंग चेंज हो, अगर दोनों के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता तो लास्ट वाला कौन सा रहेगा, भाववाचक। अब इसके लक्षण देखिए, भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। इसका प्रयोग मोस्टली निषेधात्मक वाक्यों में किया जाता है, निषेधात्मक में ना का भाव हो। अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है अकर्मक क्रिया। अब कर्ता के साथ यदि से, के द्वारा और जो वाक्य है वो कर्म रहित हो तो वहां क्या होगा, भाववाच्य। आपको ये दोनों बस आपको सबसे पहले देखना है, ये वाला सॉरी, अकर्मक क्रिया। कौन सा, अकर्मक क्रिया, जिसमें अकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया के साथ से या के द्वारा लगाओ। आप बोलोगे सर से या के द्वारा तो आपने अभी बताया था वो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य मैंने चाहिए, लेकिन जहां से या के द्वारा लगाओ, यदि वो सकर्मक क्रिया हो तो कर्म बन जाएगा, यदि अकर्मक क्रिया हो तो क्या बन जाएगा, अकर्मक क्रिया हो तो वो क्या बन जाएगा, भाववाच्य। और मोस्टली ये क्या होते हैं, निषेधात्मक वाक्य। अब देखिए अंकित से दौड़ा नहीं जाता, अब मैंने एक सेंटेंस दे दिया, पहली बात है ये तो क्या होगा, निषेधात्मक वाक्य। चलो आपको यहां से पहचान नहीं आई तो छोड़िए। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, आपको ढूंढना है वो कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक। अंकित से क्या दौड़ा नहीं जाता, तो क्या का तो यहां आंसर ही नहीं मिल रहा बच्चा, यहां क्या होगी, अकर्मक क्रिया। और जब अकर्मक क्रिया होती है ना बच्चा, आपके पास दो मुंह ओपन होंगे, एक तो कृतवाच्य और एक भाववाच्य। लेकिन मैंने कहा जहां अकर्मक क्रिया हो और वहां से या के द्वारा लगा हो, अब देखिए से लगा है ना, तो यहां क्या आ गया बच्चा, भाववाच्य। गौरव से चला नहीं जाता, निषेधात्मक वाक्य है, मतलब ना का भाव आ रहा है। जहां ना का भाव हो वहां आपको हल्का हल्का पकड़ लेना है कि ये कौन सा भाववाच्य है। गौरव से क्या चला नहीं जाता, तो क्या का तो आंसर नहीं है, यानी कर्म नहीं है। और जहां कर्म नहीं है ना बच्चा, वहां कौन होता है, अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया में से या के द्वारा हो तो ये आ गया, हरीश द्वारा सोया जाता है, हरीश द्वारा सोया जाता है। हरीश द्वारा क्या सोया जाता है, क्या का तो आंसर ही नहीं मिला, आराम से लेट कर, ये तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा, यानी अकर्मक क्रिया है। और जहां अकर्मक क्रिया हो द्वारा लगा हो तो वो कौन सा बच्चा, भाववाचक। अब भाववाचक दो तरह के होते हैं, एक तो कर्ता युक्त भाववाचक और कर्ता रहित। अब कर्ता जिसमें कर्ता हो, प्रदीप से हंसा नहीं जाता, तो हंसा क्या आ गया, प्रदीप से क्या हंसा नहीं जाता, क्या का तो आंसर ही नहीं, यानी अकर्मक क्रिया है। और से यानी भाववाच्य है, और इसमें प्रदीप क्या है, कर्ता की भूमिका निभा रहा है। अब देखिए, अब पढ़ लिया जाए, अब क्या पढ़ लिया जाए, कर्म तो है नहीं, कर्म भी नहीं है और कर्ता भी नहीं है, यानी एक तरीके से ये क्या हो गया, कर्ता रहित भाववाच्य है। अपने को तो बस इतना बताना ये भाववाच्य है, कर्मवाच्य है या कृतवाच्य है, ये नहीं बताना कर्ता युक्त कर्ता। ये तो डीपली जब किसी का हिंदी लिटरेचर का पेपर हो ना, वहां पूछा जाता है। अब पढ़ लिया जाए, अब पहले सेंटेंस को चेक करो कि ये कौन सा सेंटेंस है, कर्म वाला या बिना कर्म वाला। कर्म वाला है तो सकर्मक क्रिया, और नहीं है तो अकर्मक क्रिया। अब पढ़ लिया जाए, अब क्या पढ़ लिया जाए, क्या का तो आंसर ही नहीं मिल रहा, यानी ये अकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया में जब अकर्मक क्रिया में जब कर्ता नहीं होता तो वो कौन सा था, कर्ता रहित।
और आप देखिए ना तो इसमें कर्ता है, अगर अकर्मक क्रिया में कर्ता है तो अपने पास हिंट भी मिल जाएगा ये कौन सा कृतवाच्य है, क्योंकि कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज होगा, कर्ता तो है ही नहीं। यहीं सो लिया जाए, यहीं क्या सो लिया जाए, तो कर्म तो है ही नहीं, यानी अकर्मक क्रिया, और कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं है तो कृतवाच्य होगा नहीं। अब चल दिया जाए, अब क्या चल दिया जाए, नहीं चल दिया जाए, यानी कोई कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया, कर्ता नहीं है तो ये भाववाच्य रह गया। नेक्स्ट देखते हैं अपने, ये थे स्टूडेंट हमारे जो ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको एक वाक्य दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा वाच्य है, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। लेकिन ऑफलाइन में लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे रूपांतरण पर, रूपांतरण भी करवा दूं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा, आपको दिया जाए कृतवाच्य का उदाहरण और बोला जाए निम्न में से चारों ऑप्शनों में कौन सा कर्मवाच्य का उदाहरण बन रहा है, पूछा जाए कृतवाच्य से कर्मवाच्य बदलिए और एक उदाहरण दे देगा और उदाहरण के 4 आपको आंसर देगा, इन चारों में से कौन सा सही है। तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य बदलना, आपको पता है कि कोई कर्मवाचक है तो उसकी निशानी क्या है, से या द्वारा लगा होगा और उसमें कर्म होगा, कर्म की प्रधानता होगी। अब देखिए महेश पत्र लिखता है, अगर आपसे मैं पूछूं ये कौन सा है तो आप पहले चेक करोगे क्रिया कौन सी है। महेश क्या लिखता है, पत्तर, यानी ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के या तो ये कर्त होगा या कर्म होगा। उसके बाद कर्ता को चेंज कीजिए, रीना पत्तर लिखती है, यानी ये क्या होगा, कृत। अब कृत से इसको कर्म में चेंज करना है और कर्म अपने साथ से या के द्वारा लेता है। महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, महेश के द्वारा अगर पत्र की जगह चिट्ठी लिख दूं तो ये क्या होगा, कर्म के अनुसार चेंज होगा। माला ने खाना खाया, माला के द्वारा खाना खाया गया। मैं यह वजन उठा नहीं पाऊंगा, मुझसे यह वजन उठाया नहीं जाएगा। से कब लगता है, जहां निषेध का भाव हो। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर करवा दूंगा, अब तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब है कृतवाच्य से भाववाच्य, बहुत इजी होते हैं ये, अमित दौड़ नहीं सकता। अब भाववाच्य क्या होता है बच्चा, मैंने कहा था जहां कर्म नहीं होता, अमित दौड़ नहीं सकता। अमित क्या दौड़ नहीं सकता, कर्म तो है नहीं, और जब कर्म नहीं होता ना बच्चा, वहां क्या होता है बच्चा, अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया या तो अपने साथ कृत्य लेता है या भाव लेता है। और मैंने कहा था भाव अपने साथ से या के द्वारा लेता है। अमित से दौड़ा नहीं जाता, से अपने साथ नेगेटिव सेंस लेता है। ये महात्मा तख्त पर सोते हैं, ये महात्मा क्या तख्त पर सोते हैं, क्या नहीं है, किस पे सोते हैं या किसे, ये महात्मा किसे तख्त पर सोते हैं, ना तो क्या या ना किसे, कोई जवाब नहीं मिल रहा, यानी कर्म नहीं है। और आपको इसको भाव बनाना है, भाव में या तो से लगेगा या द्वारा। से लगता है नेगेटिव सेंस में, द्वारा लगता है पॉजिटिव सेंस में। इन महात्माओं द्वारा तख्त पर सोया नहीं जाता। दुखियारी हंस भी नहीं सकी, नेगेटिव सेंस है, दुखियारी से हंसा भी नहीं गया, तो ये क्या होगा, नेगेटिव सेंस में भाववाचक में चेंज हो गया से। ये थे कुछ हमारे रूपांतरण। वैसे बहुत इजी होते हैं, मैं जैसे प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। वैसे वाच्य आपको जो मैंने करवाए थे 3 प्रकार, वो बहुत इजी हैं, आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपको क्रिया और कारक में थोड़ा सा भी पता है, यदि आपको क्रिया पता है ना, तो आप बिल्कुल समझ जाओगे, क्योंकि बिना क्रिया का तो यहाँ खेल ही नहीं है बच्चा। ठीक है, धन्यवाद।